अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेहनत और लगन इंसान को अरूज पर पहुंचा सकती है और इसकी मिसाल जनूबी अफ्रीका के हैमिल्टन नाकी की है, जो कि एक अनपढ़ शख्स था मगर उसकी मेहनत लगन ने उसे अरूज पर पहुंचा दिया था। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज़ हैसियत हासिल है, जबकि दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी ऐलान किया कि हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की इजाज़ती डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद और हैरान कुन सर्जन है और जिसने मेडिकल साइंस और माहिर सर्जनों को हैरान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन नाकी का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने सियाह फाम शख्स का खड़े होकर इस्तकबाल किया। ये उस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन नाकी केप टाउन के एक दूर दराज गाँव सन्याटी में पैदा हुआ। उसके वालिदैन चरवाहे थे। वो बकरी की खाल पहनता था, पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पाँव फिरता था और भेड़ बकरियां चराने में अपने वालिदैन का हाथ बटाता था। नौजवानी में वो तलाशी रोजगार के सिलसिले में गांव छोड़कर केप टाउन आ गया। इन दिनों केप टाउन में एक यूनिवर्सिटी की तमीर जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। उसे दिन भर की मुशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो उनका ज्यादा हिस्सा घर भेज देता था और खुद थोड़ा बहुत खाना खाकर और चने चबाकर खुले मैदान में सो जाता था। वो कई बरस मजदूर की हैसियत से काम करता रहा और फिर इसी यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस ये काम करता रहा। फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो तिब्ब की जदीद तारीख में उस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई अनपढ़ शख्स नहीं पहुंच सका। ये एक सुहानी सुबह थी। इसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रॉबर्ट, जो ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे, वो ये देखना चाहते थे जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़ा लुटाया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। चनाचे उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की जरूरत महसूस हुई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काट का सेहतमंद जवान है। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और उसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दिया। हैमिल्टन ने ज़राफ़े की गर्दन पकड़ ली और यह ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। उस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफ़ी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन थामे खड़ा रहा। ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुला लिया। वो आया और ज़राफ़े की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और उसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। हैमिल्टन कई महीने दोनों काम करता रहा। प्रोफेसर रॉबर्ट उसकी इस्तिकामत और इखलास से मुतासिर हो गया और उसे माली से असिस्टेंट बना लिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला बरसों जारी रहा। 1958 में उसकी ज़िंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। उस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन इनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता। इन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद से टांके लगाने का फ्रीजा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेजी पैदा हो गई। उसने एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। चुनाचे बड़े डॉक्टरों ने इस अनपढ़ शख्स को जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की टेक्निक समझाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हैमिल्टन यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की इस्तिलाहात से नावाकिफ था, लेकिन बड़े बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। 1970 में उसकी ज़िंदगी में तीसरा मोड़ आया। उस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेयान की निशानदही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकली आसान हो गई। उसकी इस निशानदही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोलता है तो उस कामयाब ऑपरेशन का सेहरा हैमिल्टन को भी जाता है। हैमिल्टन 50 बरस केप टाउन यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता रहा। वो रोजाना 14 मील का सफर करके पैदल यूनिवर्सिटी आता। फिर उसकी जिंदगी में एक वक्त आया जब उसकी तनख्वाह और मराद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज्यादा थी और उसे वो एजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को भी नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। वो अंग्रेजी का एक लफ्ज भी पढ़ और लिख नहीं सकता था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने जिंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फौत हुआ तो उसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजमी करार दे दिया गया कि वो डिग्री लेने के बाद उसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनवाएं और उसके बाद अमले ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।